अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं लाइक का इसलिए कहती होती हूँ कि अगर आपको काम पसंद आता है तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को नहीं है। अब मैं सस्पेंस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ एक बैग। वो बैग की कंप्लीट लुक इंशाल्लाह पीर तक मेरी बहुत कोशिश है इसे ख़त्म करूँ और मैं वाइंड अप करके पूरा ड्रेस आपको दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कल आपको इसका मेथड बताया था। आज मैं पंजाबी ज़रा नहीं बोलूँगी ताकि जो सीखने वाले हैं वो सीख लें। इसको बोलते हैं मछली डोर, उर्फ़े आम में फ़िश लाइन बोलते हैं। जो धागा सा आपको नज़र आ रहा है प्लास्टिक का बना हुआ होता है। स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट वे से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमने इतना लंबा ले लेना है धागा कि हमारा प्रोजेक्ट जिस हिसाब से है, तो मैंने छोटा लिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें 4 मोती पिरोए हैं और 4 मोती पिरोने के बाद इसके दोनों सिरों को दूसरे हाथ में पकड़ लेना है। या तो आप इसके राइट हैंड साइड वाले एक मोती के अंदर से तार को दूसरे सिरे को गुजारेंगे या फिर लेफ़्ट हैंड साइड वाले एक को। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि जिस रुख पे पहला सिरा गया है दूसरा सिरा भी उसी रुख के ऊपर अगर हम गुजार देते हैं तो एक तो बीड की सीक्वेंस जो गोलाई के अंदर इसके सुराख आने चाहिए, चारों एक दूसरे को फेस करने चाहिए, वो नहीं आएंगे। दूसरा, इसकी टाइटनेस नहीं होगी, यानी इसको हमने जो टाइट करना है वो नहीं होगा। और तीसरा ये कि शेप नहीं आएगी। तो अब हमने क्या करना है, अगर तो आपका धागा वो आखिरी मोती में राइट से लेफ़्ट आ रहा है तो दूसरा वाला धागा आपने लेफ़्ट से राइट में डालना है। इसको बोलते हैं क्रॉस करना बीड में से। और अब क्या करेंगे, वो जो सीधे हाथ वाले में हम लोगों ने पकड़ लेने हैं दोनों सिरे बराबर करके, और इस तरीके से जब टाइट करेंगे तो चारों आप देख रहे हैं मोतियों के सिरे किस तरीके से गोलाई में आ गए और एक धागे का सिरा राइट पे जा रहा है, एक धागे का सिरा सेम बीड के लेफ़्ट में जा रहा है। इसको बोलते हैं, अच्छा मैं धागा बार बार बोल रही हूँ, फ़िश लाइन बोलते हैं इसको, मछली डोर बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये मेरे पास 4 हो गए। अब ये 4 जो मोती हैं ना, ये हमारा ग्राउंड बीड्स हो गए, यानी ज़मीन हो गई। अब जो एक मोती के दाएं बाएं हमारे पास थ्रेड क्रॉस हुआ था, उसके या तो राइट वाले या लेफ़्ट वाले सिरे में, जिसमें भी आपका दिल चाहता है, आप 3 मोती पिरो देंगे। 3 मोती पिरोने के बाद जो सबसे आखिर वाला ये वाला मोती होता है ना, ये वाला, इसमें से दूसरे सिरे वाला धागा उठा के यूं गोल घुमा के इसके अंदर से क्रॉस करेंगे, यानी एक सिरा उधर जा रहा है तो दूसरा सिरा इस तरफ आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। मुझे एक सिस्टर काफ़ियों ने तो कहा है कि, और आपके लाइक से पता चल गया है कि आप इसे सीखना चाहते हैं। एक सिस्टर ने कहा था मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक नहीं। मैंने कल आपको जो बताया वो थोड़ा सा डिफरेंट था, आज मैंने कहा ज़रा थोड़ा सीरियस होकर सिखाया जाए। अब यहाँ पे ये जो नीचे आपको 4 मोती मेरे राइट हैंड साइड के अंगूठे के पास नज़र आ रहे हैं, ये हो गई ज़मीन, और जो उल्टे हाथ की तरफ थे ना वो हो गया इसकी दीवार। अब जो ज़मीन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़मीन में चारों मोतियों को यूटिलाइज़ करना, एक वक्त में 2 मोतियों से धागा गुजरना ज़रूरी है। एक दीवार से सिरा ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली आएगा, और ज़मीन में वो चूँकि आर पार होता है ना मोती से, तो हमें उसको स्पेस देनी है मोतियों को कवर करने की। तो यहाँ पे 2 मोती तो ऑलरेडी मौजूद है, अब हमें इसमें 2 मोती ऐड करने हैं। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। अब वो जो 2 मोती ऐड करने हैं, वो जो दीवार है यानी जो खड़ी हो रही है या नया पिलर जो बनता जा रहा है उसके अंदर पिरो लें तो बहुत अच्छा है। तो इसका जो दूसरा मोती या बाहर वाला मोती है उसके अंदर से ये थ्रेड को जो ज़मीन के अंदर से हमने गुजार के लेकर आए हुए हैं उसको इसके अंदर से इस तरह निकाल लेना है। अब समझ में आ गया। अब हमेशा एक मोती के राइट पे एक धागा होगा, एक लेफ़्ट पे होगा। तो जो ऊपर की तरफ धागा है ना, यानी जहाँ पे पिलर बढ़ता जा रहा है वो तो ऊपर ही रहने देंगे, लेकिन जो नीचे वाला ना उसको ज़मीन के अंदर से जब तक नहीं गुजारेंगे तो इसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब देखें, फिर वही वाली बात, 2 मोतियों में से हम लोगों को धागा एट अ टाइम गुजारना है। फिर दोबारा से 2 मोती पिरोए, उसमें जो वॉल की तरफ बढ़ते हुए सिरे की तरफ जा रहा है, और उसके जो सेकेंड वाला मोती है या बाहर वाला मोती होता है उसमें से अगर सिरा राइट से लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो दूसरा थ्रेड राइट से लेफ़्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ तक अब आप गौर कीजिएगा कि ये 3 मोती रह गए।
बाकी हर तरफ आपको इसके टोटल 6 सिरे आपको नज़र आएंगे या 6 दीवारें नज़र आएंगी जब एक पूरा बॉक्स बन जाएगा। बाकी हर तरफ आपको 4-4 मोती नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 3 है। अब जो ऊपर की तरफ वाला धागा ऊपर रहने दिया है, नीचे वाला धागा पहले ज़मीन में से गुजार के फिर जो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था 3 मोती डाल के, वो वाली दीवार के अंदर से गुजार देना है, ऊपर की तरफ लेके आना है। ये चौथा मोती जो डलेगा ना, या बुनियाद जो स्ट्रॉन्ग होगी ज़मीन के साथ, उसमें धागा क्रॉस होके दोनों ऊपर आएंगे। फिर इसमें से मोती जब क्रॉस होगा ना, तब हम पिलर आगे की तरफ बढ़ा पाएंगे। मैंने आपसे कल भी कहा था, अगर आपके पास मोती घर में मौजूद हैं तो आप सुई धागे की मदद से ही काम करके देखें। जब तक कि ये आप करके नहीं देखेंगे तो ये मुश्किल ही लगता है। अब ये जो मोती हमने पिरोया है, या तो राइट वाले उसमें पिरो दें या लेफ़्ट वाले में। अब थ्रेड की डायरेक्शन देख ली आपने, एक की राइट से लेफ़्ट जा रही है, दूसरी की लेफ़्ट से राइट आ रही है। ये हो गया क्रॉस और ये बन गया है हमारा बीड पूरा। इसको बीडेड बीड भी बोलते हैं। ये एक पूरा मोती बन गया हमारा। अब जिस वाले हर डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको 4-4 मोती नज़र आएंगे। तो इसकी टोटल 6 डायरेक्शंस होती हैं। सही है। अब मैं आपको एक दफ़ा और इसे सामने पूरा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब या तो लेफ़्ट वाले धागे पे या तो राइट वाले धागे पे आप लोगों ने 3 मोती पिरो लेने। स्टार्टिंग आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन हर दफ़ा जब अगले अगले मोती पिरो के आगे बढ़ते जाएंगे तो जो ग्राउंड जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, अब जाहिर सी बात है एक मोती क्रॉस किया है हमने जो लास्ट जोड़ते हुए, तो वो अब उसकी बेस बन गई है। ये जो नीचे है ना, जिसके अंदर से धागा निकल के आया, फिर हमने 3 मोती पिरोए हैं, तो वो उसकी बेस बन गई। अब उसको इससे जोड़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरे मोती के अंदर से अब ये थ्रेड को क्रॉस कर दिया है। क्रॉस करने का मेथड मैं आपको समझा चुकी हूँ। 3 मोती एक में पिरोने का फ़ायदा ये होगा कि आपका धागा जो है ना, वो एक साइड पे एक सिरा ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरे सिरे को हम ज़मीन वाले मोती के अंदर से पिरो के आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये अब देख रहे हैं एक ही मोती से पिरोया ना, अगर मैं यहीं पे मोती पिरो दूंगी ना तो ज़मीन से वो अटैच नहीं होगा, ढीला पड़ा रहेगा, वो वैसे मजबूती नहीं आएगी जो हमें मजबूती चाहिए। तो अब जो जिस बीड के ऊपर हमने 3 मोती पिरो के बेस बनाई है, तो अब ये 4 है ना, इसमें 2 मोती जाएंगे, इसमें 2 मोती जाएंगे, लास्ट में 1 मोती आएगा। तो इसके लिए हमें ये बेस में से गुजारना ज़रूरी होता है इसको। यानी अगला हिस्सा बनाने के लिए पिछले 2 मोतियों को यूटिलाइज़ करेंगे, तभी 2 मोती इसके अंदर आराम से एडजस्ट हो पाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब जो वॉल वाला हिस्सा है उसके अंदर मज़ीद 2 मोती ऐड करूँगी, क्योंकि अब ये दीवार का दूसरा हिस्सा बन रहा है। पहले हिस्से में 3 मोती डलेंगे, दूसरे हिस्से में 2 मोती डलेंगे, तीसरे हिस्से में 2 मोती डलेंगे और चौथे हिस्से में सिर्फ 1। ठीक है। अब जो ज़मीन वाला आ गया था ना थ्रेड, उसको दूसरे वाले मोती के अंदर से क्रॉस कर देना है। ठीक है। अब ये क्रॉस हुआ, ऊपर वाला धागा नीचे, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो अब ये वाले धागे को ज़मीन के तीसरे मोती में से गुजार देंगे। हो गई, अब समझ में आ गई है। अब आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये किसी भी फारिग वक्त में बैठ के काम किया जा सकता है, इसका ज़रूरी नहीं होता ना। तो ये हो गया, ये वाला मोती है ना, और ये एट अ टाइम 2 मोतियों को यूटिलाइज़ करना है। अब फिर जो वॉल वाला मोती जिसके अंदर से धागा ऊपर की तरफ गया था, उसमें से मैंने 2 मोती इसके अंदर से क्रॉस कर देने हैं यूँ, और जो दूसरा मोती है उसके अंदर से ज़मीन वाला इस तरह यानी अपोजिट डायरेक्शन में सिरे को गुजार देना है, तभी कोई सीक्वेंस बनेगी। चले जनाब, यहाँ तक हो गए हैं, 3 दीवारें बन गई हैं। अब जो चौथी दीवार बनेगी उसमें जो ज़मीन की तरफ जाता हुआ धागा था उसको पहले हम ज़मीन वाले में से गुजारेंगे, फिर जो वॉल बनाते हुए हमारा जो फर्स्ट मोती था बिल्कुल यही वाला, इसे ऊपर लाएंगे, फिर इसमें से 1 मोती गुजार के क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही बनेगा। फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज करनी है। हो सकता है कल तक काफ़ी हद तक मेरा बैग बन जाए, क्योंकि इसके लिए थोड़ी लाइट मुझे दरकार होती है, रोशनी, और आपको पता है क्लाउडी वेदर, लाइट नहीं है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा वैसे स्पीड में नहीं जा रहा जैसे मैंने लेके जाना था। तो चले इसको यूँ क्रॉस कर दें। इसी तरीके से मैंने टोटल कितने बनाया, वो 11। हाँ, तो वो मैं समझा दूंगी किस तरीके से काउंट करते हैं, किस तरीके से। ये बेसिक तो आए और आपको समझ में आ गया कि मैं बैग बनाने जा रही हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।